देश के सभी किसान साथियों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। साथियों, जिन साजिशों का पर्दाफाश हम एसकेएम में रहकर लगातार अगस्त के महीने से कर रहे थे, वो सारी बातें धीरे धीरे आपके सामने बिल्कुल सच्चाई की तरह परत दर परत वापिस सामने आ रही है कि किस प्रकार से 40 चोरों ने इस किसान आंदोलन को बेचने का काम बीजेपी के इशारे पर किया। तो साथियों, आज की चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं सभी साथियों का इस डिबेट में स्वागत करूंगा। आज की डिबेट विशेष तौर पर पंजाब के किसान साथियों के लिए एक विशेष चेतावनी है। पूरी साजिश के तहत आपको बीजेपी के हाथों बेचने की कोशिश जो है वो रजेवाल एंड कंपनी ने आज पार्टी बनाकर घोषित कर दी। ये वही रजेवाल है जो पिछले लगातार आंदोलन के शुरू होने से अपने बयान लगातार बदलता रहा और पूरी तरह से किसी व्यक्ति किसी पार्टी विशेष के इशारे पर संयुक्त मोर्चे को तोड़ने का काम और किसान आंदोलन को बेचने का काम इन लोगों ने किया। तो साथियों, जो भी साथी जुड़ जाएं, अधिक से अधिक इस डिबेट को ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि जब हम अगस्त में पर्दाफाश कर रहे थे इन साजिशों का, जो बातें आज आपको दिखाई दे रही है, ये बातें हमने अगस्त 2021 के अंदर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिमसला में बताई थी कि बिल्कुल आंदोलन को बेचा जाएगा और ये लोग पूरी तरह से राजनीतिक लोग हैं जो कि इस किसानों के आंदोलन का फायदा किसी पार्टी विशेष को पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम इस डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले हमें आंदोलन की शुरुआत में जाना होगा। जब आंदोलन पंजाब में रेलवे ट्रैक पर शुरू हुआ तो पूरी फाइनेंसिंग जो थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की इन सभी जत्थेबंदियों को 32 चोरों को कैप्टन अमरिंदर ने पूरी तरह से फाइनेंस किया। कैप्टन अमरिंदर के पैसे से ये लोग आंदोलन पंजाब में ही रखना चाहते थे। जब संयुक्त मोर्चा की पहली ऑफिशियल मीटिंग दिल्ली के अंदर बीएन सिंह के नेतृत्व में हुई, जब यही रजेवाल, यही डल्लेवाल और यही इसके साथी थे जिन्होंने कहा कि हम दिल्ली नहीं आएंगे, सितंबर 2020 की मीटिंग थी, क्योंकि इनकी सरकार के साथ वार्ता होनी थी। जब वो वार्ता फैल हुई तब अक्टूबर की मीटिंग में इन्होंने माना कि हम जो है आंदोलन में तो शामिल होंगे, जो 26-27 का दिल्ली कूच का हमने ऐलान किया था, लेकिन हम लोग हरियाणा में जहां बॉर्डरों पर रोक दिए जाएंगे वहीं पर रुकेंगे, हम दिल्ली नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों की मंशा कानून वापस दिलवाने की या एमएसपी दिलवाने की नहीं थी। इन्होंने केवल अपना राजनीतिक फायदा उठाना था। इसलिए ये लोग चाहते थे कि पंजाब के अंदर रहकर आंदोलन को फरवरी तक लंबा खींचा जाए और उसके बाद राजनीति का लबादा उठकर ये लोगों के सामने आए। लेकिन साथियों, 26 नवंबर को जिस प्रकार हरियाणा के बहादुर किसानों ने सारे बैरिकेड तोड़कर बॉर्डरों तक पंजाब के किसान साथियों को पहुंचाया, और ये रजेवाल वही है जब पंजाब के किसान साथी शंभू बॉर्डर तोड़ रहे थे तो ये किसानों के आगे लेट गया था कि मेरी लाश पर से आप दिल्ली जा सकते हैं, नहीं दिल्ली नहीं जा सकते थे, क्योंकि इन 32 चोरों का मंसूबा बिल्कुल नहीं था कि किसान को अपनी हक की लड़ाई दिल्ली में जाकर लड़े या जीते। इनका टोटली मंसूबा जो आज इन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है, इस तरीके से चुनाव लड़ने का था। किसी तरह किसान दिल्ली पहुंच गए तो जहां पूरे देश का किसान का एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ, सरकार से लगातार हमने दबाव देकर 12 मीटिंगें की, वहां भी इन लोगों ने किसी भी मीटिंग के अंदर एमएसपी को मुद्दा नहीं बनने दिया। हरियाणा और देश के सभी किसान साथी कहते रहे कि हमें एमएसपी मुख्य तौर पर चाहिए, काले कानून जो है उनके साथ साथ एमएसपी का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने वो बात बिल्कुल नहीं मानी। और जब आंदोलन कामयाबी की तरफ जा रहा था, जब 8 जनवरी को अमित शाह से मीटिंग के बाद 15 जनवरी की मीटिंग में ये काले कानून भी वापस होने थे और एमएसपी के लिए कमेटी भी बननी थी, तो इन्होंने 14 जनवरी को घोषणा की कि जो हमने 26 जनवरी लाल किले कूच की घोषणा की थी, इन्होंने 14 जनवरी, साथियों तारीखें याद रखिए, 14 जनवरी 2021 को 32 की 32 जत्थेबंदियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे। आंदोलन को कमजोर करने के लिए हरियाणा के किसान साथियों को संयुक्त किसान मोर्चा से निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन जब ये कोशिशें सिरे नहीं चढ़ी और इन्हें 17 तारीख को दिल्ली कूच का, 17 जनवरी को दिल्ली कूच का वादा करना पड़ा रजेवाल को, उसके बाद ये लोग 23 जनवरी को, जहां इनकी फंडिंग की शुरुआत अमरिंदर से हुई थी, उसके बाद एनआरआई और हरियाणा और पंजाब के किसान साथियों ने लगभग 1300 करोड़ रुपए की फंडिंग इन लोगों को दी। 23 जनवरी को ये लाल किले वाला रूप बदल देते हैं और सरकार से बीजेपी के इशारे पर बीजेपी से फंडिंग लेकर उस आंदोलन को फैल करने की साजिश जो थी वो राकेश टिकैत, रजेवाल, अमित शाह, इन लोगों ने, युद्धवीर सिंह, इन लोगों ने मिल बैठ के रची थी कि किस प्रकार से किसानों को 2 रूटों में बांधकर दंगा फैलाना है
ताकि आंदोलन दिल्ली से दोबारा पंजाब की तरफ चला जाए। लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसान साथियों ने बहुत हिम्मत और बहादुरी के साथ, उस दिन मैं टिकरी बॉर्डर पर था जहां पंजाब के ये रघु मानसा, ये रजेवाड़, ये दल्लेवाड़ 3 दिनों के लिए भूमिगत हो गए थे। वहां हम लोगों ने अपने लोगों के साथ जाकर लाल किले पर पहुंचे, क्योंकि लोगों की इच्छाएं लाल किला पर जाने की थी, गांवों में घूमने की नहीं थी। लेकिन जब फिर भी इनसे आंदोलन नहीं तोड़ा गया तो यही रजेवाड़ है। इसके 27 जनवरी के बयान सुनिए कि हरियाणा वालों ने आंदोलन में दंगा भड़का दिया, जाट आंदोलन की तरह इस आंदोलन को खत्म करेगा, क्योंकि उसे पता था कि पंजाब के साथी वापस भाग रहे थे और हरियाणा के साथी पूरी तरह से आंदोलन में डटने के मूड में थे, आंदोलन को जीतने के मूड में थे। जब इसकी वो चाल नहीं चली तो राकेश टिकैत के माध्यम से बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को डराने के लिए बीजेपी ने एक नाटक रचा, जहां पर केवल और केवल 100 किसान थे उस गाजीपुर बॉर्डर पर। रात को अचानक कैसे 1000 मीडिया कर्मी आ गए, वो भी सारे के सारे गोदी मीडिया वाले, और वहां पर राकेश टिकैत को पुलिस के सामने रोता हुआ दिखाया गया, ताकि टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर से किसान जो है उस पुलिस कार्रवाई के डर से वापिस अपने घरों को लौट जाए। लेकिन वो चाल भी बीजेपी की, क्योंकि किसान की आत्मा शुद्ध थी, किसान का लड़ाई बड़ी शुद्ध थी, इसलिए सभी साजिशों के खिलाफ परमात्मा ने किसानों का साथ दिया। और वो टिकैत का रोना जो किसानों को बॉर्डर खाली कराने के लिए रोया गया था, वो रोना उल्टा पड़ गया, पूरा हरियाणा रातों रात गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गया। अब सभी साथी कहते हैं टिकैत ने आंदोलन बचा लिया। अरे साथी, उस रात का वीडियो तो देखिए। उस रात को वहां पर 100 किसान थे और 1000 मीडिया कर्मी और 2000 पुलिस कर्मी। बिना सरकार के साथ मिले हुए इतने मीडिया कर्मी कैसे आ सकते हैं? क्योंकि सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर हम लगातार रहे, कभी गोदी मीडिया हमारे पास नहीं आया, और उस रात को विशेष तौर पर गोदी मीडिया वहां पर रखा गया। तो जब साथियों इन लोगों की साजिशें फैल हो गई, आंदोलन को खत्म करने की साजिशें फैल हो गई, तो इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसके बाद इन लोगों ने चाहे संसद मार्च हो, कोई भी बड़ी गतिविधि 26 जनवरी के बाद आंदोलन में नहीं होने दी। इन्होंने किसानों को इतना शर्मिंदा किया कि 200 किसानों का संसद मार्च के लिए नाम तय करके उनकी तलाशी दिलवाकर, पहली बार किसानों की तलाशी संसद जाने के लिए हुई। इन्होंने किसानों की तलाशी दिलवाकर सरकार को एक रास्ता दिया कि किसान जब भी आंदोलन करे तो वो आवाज गूंज रही है, 1 मिनट रुकिए। किसान जब भी आंदोलन करें तो आप उनकी संख्या इस प्रकार से लिमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब इनकी सभी प्रकार की साजिशें फैल हो गई और आंदोलन की संख्या में किसानों की संख्या बढ़ती रही, तो इन्होंने आंदोलन को कमजोर करने के लिए लगातार उल्टे सीधे बयान दिए, जो इनसे आंदोलन का हिसाब मांगते थे, जो इनकी नियतों पर सवाल पूछते थे एसकेएम के अंदर। आज मैं सुन रहा था रजेवाड़ को कि एसकेएम केवल पंजाब की 32 जत्थेबंदियां नहीं है, एसकेएम देश के 475 किसान संगठनों का एक संगठन है। लेकिन इनसे पूछने वाला कि अगर 475 किसान संगठन एसकेएम के अंदर थे, तो एसकेएम के अंदर हरियाणा की एक मांग, पूरे भारत के किसान संगठनों की एक मांग थी एसकेएम के अंदर कि एमएसपी को पहली मांग रखा जाए, वो आपने मांग क्यों नहीं बढ़ाई? तो इस प्रकार से इस आंदोलन को पूरी तरह से तितर बितर करने में इन लोगों का साथ है। और जब आंदोलन खत्म हुआ, जब क्या हुआ, जहां हम 12 मीटिंग में लगातार सरकार को कहते रहे कि हम लोग छोटी कमेटी नहीं बनाएंगे और जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिल जाता, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और अमित शाह से भी बातचीत हुई, मेज पर आमने सामने हुई, तब हमने आंदोलन खत्म नहीं किया। तो इन लोगों को इतनी क्या जल्दी थी कि नवंबर के अंदर फटाफट एक फोन के ऊपर कमेटी भी बना दी गई और उस कमेटी की बिना सरकार से मीटिंग किए हुए, देखिए बिना सरकार से मीटिंग किए हुए फटाफट आंदोलन को बैक करके किसानों को वापस घर जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं डल्लेवाड़ को आज सुन रहा था, उन्होंने कहा किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, एमएसपी की मांग बाकी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग बाकी है, कर्जा मुक्ति की मांग बाकी है। तो अगर मांगे बाकी थी, आंदोलन की लड़ाई लड़नी थी, तो आप लोगों ने बॉर्डर खाली क्यों करवाए? जो किसान 12 महीने तक बॉर्डर पर बैठ सकता था, वो 2 महीने और बॉर्डर पर बैठकर एमएसपी, और देखिए इनका दोगलापन देखिए, इनका दोगलापन देखिए कि जहां हम एसकेएम की मीटिंग के अंदर कहते थे कि इसके अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट और कर्जा मुक्ति की मांग उठाइए, इन लोगों ने कभी वो मांग उठने नहीं दी। लेकिन पंजाब में जाकर ये चन्नी से मिलकर कर्जा माफी की बात करते हैं।
इन लोगों के दोगले चेहरे देखिए कि अमरिंदर की फंडिंग से आंदोलन शुरू किया, अमरिंदर से गन्ने के भाव बढ़ाकर उसको फायदा दिलाने की, राजनीतिक फायदा दिलाने की कोशिश की गई, उसके मुंह में लड्डू दिए गए। उसके बाद बीजेपी को खुश करने के लिए आंदोलन को फटाफट पैक किया गया और कर्जा मुक्ति के लिए ये लोग चन्नी से मिले। और अभी इनका दोगलापन और देखिए कि ये 35 जो जत्थेबंदियां, 32 जत्थेबंदियों ने जो संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है, वो संयुक्त समाज मोर्चा गठबंधन करेगा आपसे। यानी आप लड्डू खिलाओ अमरिंदर को, पैसे लो अमरिंदर से, हाथ मिलाओ बीजेपी से, कर्जा माफ कराओ चन्नी से, और समझौता या गठबंधन आप करना चाह रहे हैं आप पार्टी से। तो इसके लिए आप पार्टी को भी मेरा क्लियर है कि इन लोगों की नीयत जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से है। ये लोग आपको और पंजाब के लोगों को पूरी तरह से पूरी साजिश का पर्दाफाश करूंगा कि पूरी साजिश के साथ ये लोग बीजेपी को पंजाब के अंदर लाना चाहते हैं। और ये बात आज लिख लीजिए, जिस प्रकार अगस्त में हमने कहा था कि ये 40 चोर आंदोलन बेचेंगे, आज सारे सबूतों के आपके सामने है कि किस प्रकार जो ऐलनाबाद चुनाव के अंदर रज्जेवाल और टिकैत आकर कह गए थे, जब हमने चुनाव लड़ा था किसानी झंडे के नीचे कि संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, विकल्प 4 हमारा उम्मीदवार नहीं है। 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें केवल इस बात के लिए की गई कि संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा नाम की कोई संस्था नहीं है, विकल्प 4 हमारा उम्मीदवार नहीं है। आज वो लोग कैसे ये कह सकते हैं कि हम संयुक्त किसान मोर्चा में भी है और हम चुनाव भी लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आज भी आपसे समझौता करके ये पंजाब के लोगों को बहुत बड़ा धोखा देने जा रहे हैं। क्योंकि आज जहां पंजाब में कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह से सरकार बनाने की तरफ कर्जा माफी के बाद जा रही है, उसके बाद एक साजिश के तहत ये प्लान किया गया 3 दिनों के अंदर अंदर कि किस प्रकार से कांग्रेस की वोट तोड़ी जाए, आपकी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, और इस बहाने यदि आपने गलती से इनमें से 5-7 जिता भी दिए तो वो 5-7 निश्चित तौर पर, जिस प्रकार हरियाणा में दुष्यंत चौटाला बीजेपी को गाड़ी निकालकर बीजेपी की गोदी में बैठा, 100% लिख लीजिए, जो भी जीतेगा वो बीजेपी की गोदी में जाकर बैठेगा। और पंजाब के अंदर सरकार, अगर आपने इस साजिश के तहत जिस प्रकार आंदोलन में आप लोग नहीं जागे, हम लोग लगातार इनका पर्दाफाश करते रहे, अगर आप नहीं जागे तो निश्चित तौर पर ये लोग अपनी सीटें प्लस में बीजेपी की सीटें और प्लस में अकाली दल की सीटें और आप बाहर से समर्थन करके 100% जो पंजाब कहता था बीजेपी को वोट नहीं आएगा, उस पंजाब के अंदर निश्चित तौर पर ये बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ राकेश टिकैत ये कह रहा है कि मैं योगी से बात करना चाहता हूं, योगी से मिलना चाहता हूं। तो उस सांप का भी असली रूप आपको 10-15 दिनों में दिख जाएगा। पूरी तरह से बीजेपी के लिए प्रचार करती हुई टिकैत यूनियन की टीम आपको यूपी के चुनाव में दिखेगी। आज वो मिशन यूपी के नाम पर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ इन लोगों का दोगलापन और व्यक्तिगत स्वार्थ देखिए, जो संयुक्त मोर्चे में साथ बैठते थे अपने स्वार्थों के लिए, किसानों का फंड और चंदा खाने के लिए, वो रज्जेवाल कहता है गुरनाम चढ़ूनी यदि चुनाव के लिए पंजाब में आया तो हम इसका विरोध करेंगे। आज वो किसानों को बताए कि आप जब चुनाव के अंदर किसानों से वोट मांगने जाएंगे तो किसान आपका मुंह काला करे या आपका मुंह काला ना करे। डेली बयान बदलना, इसी प्रकार चढ़ूनी अलग लड़ रहा है एक पार्टी बनाकर एसएसपी, संयुक्त समाज मोर्चा एक अलग से क्रिएट हो गया। उग्राहा जी है वो चुनाव का विरोध करने की बात कर रहे हैं। यानी कि निश्चित तौर पर वोटों का ध्रुवीकरण रोकने के लिए, वोटों को बांटकर किसी भी तरह से पंजाब में बीजेपी की सत्ता लाने के लिए, अरे कुत्ता भी जिसकी रोटी खावा है ना, कुत्ता वो भी उसका वफादार हुआ है। इन किसानों ने जहां आंदोलन को अपनी जान देकर, और याद कीजिए वो समय ऐलनाबाद चुनाव के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने हमें चुनाव हराने के लिए लखीमपुर खीरी के किसान साथियों की, जो किसान साथी शहीद हुए थे, उस किसान साथियों की जो कलश यात्रा थी, वो कलश यात्रा पूरे ऐलनाबाद चुनाव में 27 दिन लेकर घूमे। बोले जब तक हमारे किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक बीजेपी हारनी चाहिए, विकल्प 4 हारना चाहिए। तो आज मैं रज्जेवाल और उस चोर कंपनी से पूछना चाहता हूं, क्या हुआ लखीमपुर खीरी के किसानों को? क्या अन्याय मिल गया? क्या वो मंत्री सस्पेंड हो गया? क्या उन मृतकों और उन आश्रितों के ऊपर से केस वापस ले लिए गए? नहीं लिए गए। तो अब हम आप जैसे गिरे हुए नहीं है कि लखीमपुर खीरी के हमारे उन शहीद साथियों की कलश यात्रा लेकर पंजाब में आए, लेकिन पंजाब के अंदर जहां जहां हमारा जोर चलेगा, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के साथी आपकी हर गांव में जाकर पोल खोलेंगे कि आप
जो रजेवाल एंड कंपनी है वो आपके कंधे पर बंदूक रखेगी और उसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को पहुंचाएगी। इन लोगों ने पूरा जो राजनीतिक साजिश के तहत आज वो लोग कहते हैं जो उनसे अलग है सात जत्थेबंदियां कि हमारी एमएसपी की मांग पूरी नहीं हुई। संयुक्त किसान मोर्चा में जो लोग राजनीति में हिस्सा लेंगे वो लोग संयुक्त किसान मोर्चा के कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। गुरनाम सडूणी और मेरे बारे में ये बात जो है रज्जेवाल ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। आज रज्जेवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हम चुनाव भी लड़ेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा भी रहेंगे। अरे दोगले आदमी हद कर दी तुमने। इन किसानों 750 किसानों ने शहादत दी और इसलिए दी कि किसान को एमएसपी मिल सके, किसान को कर्जा मुक्ति मिल सके। हरियाणा के किसान साथी जब कर्जा मुक्ति की बात उठाते थे, मध्य प्रदेश राजस्थान के किसान साथी बात उठाते थे, तो ये रज्जेवाल कहता था 3 काले कानूनों के अलावा हमें दूसरी बात नहीं करनी। नितिन गडकरी का जिस प्रकार मैंने बताया कि नितिन गडकरी से जब हमारी बात हुई तो निश्चित तौर पर एमएसपी कानून देने को तैयार थे और 3 काले कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने किसान को कुछ मिलने नहीं देना था, इसलिए इन लोगों ने हमें जो है एसकेएम से बर्खास्त किया। एसकेएम से बर्खास्त किया ताकि इनकी साजिशें जो चली जा सके, किसानों का इस्तेमाल ये लोग कर सके। हमने लगातार इनका विरोध किया साथियों। और उस समय आप साथी भी जो सोशल मीडिया पर है या किसान है, कि संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ आप किस प्रकार बोल सकते हो, क्योंकि हमें झूठ चीज पसंद है। हम फिल्म भी वो देखेंगे जिसमें सच्चाई ना दिखाई जाए, झूठ दिखाई जाए। एक हीरो 100-200 आदमियों को कूट रहा है, गुंडा है, वो फिल्म का हीरो है, तो हम लोगों को झूठ सुनने की आदत पड़ गई। तो आप उस झूठ में ऐसे खोए हुए थे कि हम जो साथी इन लोगों की जो आंदोलन में हम लोग 11 महीने लगातार जो रज्जेवाल दल्लेवाल जो है ये कभी भी आपको इसके अंदर बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए नहीं मिले। बॉर्डर के ऊपर हम लोग लगातार 11 महीने टेंट और झोपड़ी के अंदर रुके। जबकि आप पूछिए रज्जेवाल से, आप पूछिए दल्लेवाल से, आप पूछिए 32 जत्थेबंदियों के मालिकों से कि ये लोग कौन से होटल में रुके, कौन इनको फंडिंग दे रहा था। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने ये साजिश का पर्दाफाश किया, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि इस डिबेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पंजाब के किसान साथियों को बीजेपी के हाथों बिकने से बचाया जा सके। और जहां तक रज्जेवाल एंड कंपनी हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के हम सभी किसान साथी जो ओरिजिनल संयुक्त किसान मोर्चा है निश्चित तौर पर पंजाब में आएंगे और आपकी साजिशों का पूरा खुलासा पंजाब के किसान साथियों से करेंगे। अब भी यदि आप अपने कदम वापस नहीं उठाते हैं तो निश्चित तौर पर जिन किसानों ने आपको सिर पर बिठाया है वो सिर से गिरते हुए टैब नहीं लगा देंगे। पंजाब के किसान भाइयों से फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पंजाब के जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कीजिए। हरियाणा और देश के किसानों को इस आंदोलन में पूरी तरह से इस पंजाब की जत्थेबंदी और राकेश जी कहते हैं ठगा, क्योंकि हमारा आंदोलन का मुख्य मकसद था एमएसपी मिलना। एमएसपी मिलने से देश के लगभग 90% किसानों को फायदा था, जो इस रज्जेवाल और टिकैत कंपनी ने नहीं होने दिया, जिसके कारण आज किसान 750 शहादतें देकर घर वापस लौटकर पूरी तरह से मायूस है, पूरी तरह से निराश है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसने 1 साल के आंदोलन में क्या लेके आया। 750 लाशें हैं, लगभग 3000 करोड़ रुपए घर से खर्च किए, लगभग 2 फसलें हमारी खराब हुई, लेकिन मिला क्या? जो काले कानून तो 4 जून 2020 को आए थे, उससे पहले ना तो मेरे हिसाब से किसान का बेटा हवाई जहाज में उड़ रहा था, ना किसान का बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा था, ना किसान कोई हवाई जहाजों में उड़ रहा था। आज वो स्थिति फिर आ गई कि काले कानून यदि सरकार ने वापस ले लिए तो किसान को क्या मिला? वो तो सरकार की दी हुई चीज थी, सरकार ने वापस ले ली, हमारे ऊपर थोपी हुई थी। किसान की लड़ाई एमएसपी की जो निश्चित तौर पर जीत की तरफ बढ़ रही थी, उसको यदि खत्म करने का, किसानों का धोखा देने का यदि किसी पर दाग लगेगा तो वो दाग इन 40 चोरों पर लगेगा और इन चोरों के सरताज राकेश टिकैत पर लगेगा। तो साथियों, जागृत रहिए। जल्द ही एक बड़ी लड़ाई का ऐलान पूरे देश के किसान संगठनों के साथ मीटिंग करके, चाहे वो एमएसपी की लड़ाई है, चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की लड़ाई है, चाहे वो कर्जा मुक्ति की लड़ाई है, चाहे वो सुनिश्चित आय की लड़ाई है, जो मुख्य मुद्दे थे सुनिश्चित आय, कर्जा मुक्ति, स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी, उसे कभी इन लोगों ने आंदोलन में शामिल नहीं होने दिया। यानी आम किसान को फायदा पहुंचाने का इनकी कोई मंशा नहीं थी। ये हाथ किसी से मिलाते हैं, बात किसी से करते हैं और छुरा किसी के भोगते हैं। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। निश्चित तौर पर आज जो संयुक्त समाज मोर्चा बना है वो बीजेपी की बी टीम है, जो आप पार्टी से समझौता करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर
और निश्चित तौर पर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये आज तारीख 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को ये बात नोट कर लीजिए। और जब फरवरी और मार्च में यदि आपने गलती कर दी तो ये इस प्रकार दुष्यंत चौटाला आज खट्टर की गोदी में बैठे हैं, उसी प्रकार राज्यपाल को बीजेपी की गोदी में बैठा हुआ आप लोग देखेंगे और फिर 5 साल आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान, लड़ेगा किसान जीतेगा किसान।